अभी पूरे दुनिया के होम्योपैथी डॉक्टरों की नज़रें नेमिनाथ पर लगी हुई हैं और ये शायद पहला मौका होगा जब आईसीएमआर ने किसी होम्योपैथी को रिसर्च की परमिशन दी है। नमस्कार। कोरोना के दौर में खुशी की खबर है। होम्योपैथी में अग्रणी स्थान रखने वाले आगरा के नेमिनाथ हॉस्पिटल ने कोरोना रिसर्च के अपने पहले चरण को पूरा कर लिया है। आपने कुछ रोज पहले यह खबर पढ़ी होगी कि आगरा के होम्योपैथी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कोविड-19 की दवा बनाने की उम्मीद जताई है। ये वही नेमिनाथ हॉस्पिटल है और अब यहाँ के डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च के पहले चरण को पूरा कर लिया है। जहां एक तरफ सारी दुनिया इसकी वैक्सीन खोजने में लगी है और कम से कम साल भर तक का समय लग जाएगा ये बताया जा रहा है, वहां ये खबर काफी राहत भरी है। अगर नेमिनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पूरी तरह सफल रहते हैं और अपनी रिसर्च में कामयाब होते हैं तो ये न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। साथ ही साथ होम्योपैथ जिसे हम हिंदुस्तानी भी करीब करीब भुला ही बैठे हैं, वो दुनिया में जो अपना स्थान बनाएगा वो अद्वितीय होगा। आपको लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि दुनिया के तमाम रोगों में भारत की होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति कारगर है, मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में बिसराई जाती रही ये चिकित्सा पद्धति। नेमिनाथ 10 सालों से अग्रणी सेवाओं के साथ कार्यबद्ध है। यहाँ के प्रमुख डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि कैसे उन्होंने भारत सरकार को पत्र लिखकर कोरोना का इलाज ढूंढने में होम्योपैथी को कारगर बताया और सरकार से रिसर्च करने की अनुमति प्राप्त भी कर ली। जैसा मैडम वुहान में कोविड-19 शुरू हुआ तो उस समय इसको सीरियस नहीं लिया गया। मैंने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, ये एक महामारी का रूप ले सकता है क्योंकि उससे पहले एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स नाम की 2 बीमारियां आ चुकी थी जिसमें 10 से 15% तक मॉर्टेलिटी थी। तो हम लोगों ने उसी समय तैयारी शुरू कर दी जी। उसके बाद में जब ये फैलना शुरू हुआ तो भारत सरकार ने इसको महामारी घोषित कर दिया और एपिडेमिक एक्ट लगा दिया। जब एपिडेमिक एक्ट लग जाता है तो प्राइवेट संस्थानों को काम करने की अनुमति नहीं होती है और होम्योपैथी को तो बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में मैंने पत्र लिखा सेक्रेटरी आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमको इस पर काम करने की परमिशन दी जाए। तो उन्होंने कहा कि ये परमिशन आपको केवल मिल सकती है स्वास्थ्य मंत्रालय से। तो मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को, स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा कि हमको परमिशन दी जानी चाहिए। उसके बाद मैं लगातार टच में रहा कि किसी तरह से इस पर काम करने की परमिशन होनी चाहिए। उस समय देश में बड़े निराशा का माहौल था, बड़ा डर का माहौल था। लोग कोविड के नाम से इतना भयभीत थे, डर रहे थे। हमने कहा डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। हम लोग काम करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे होम्योपैथी पर पूरा भरोसा था। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को पिटीशन दिया, पत्र भी लिखा पीएमओ को। मेरे पिटीशन पर हज़ारों लोगों ने साइन किया। धीरे धीरे सरकार को समझ में आया कि हाँ, कुछ होम्योपैथी पर आयुष पद्धतियों के द्वारा भी कोरोना को हम लोग मात दे सकते हैं। तो फिर बाद में भारत सरकार ने 23 अप्रैल को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि वो कोरोना पर रिसर्च की अनुमति देते हैं। अब देखिए 23 अप्रैल को जैसे ही भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया और हमने 25 अप्रैल को आईसीएमआर में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसमें प्रस्ताव जमा कर दिया। तो आप समझिए हमारी कितनी तैयारी थी जी, बिल्कुल। और आईसीएमआर ने उस प्रस्ताव पर 28 तारीख को मोहर लगा दी। तो उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने इतनी तेज़ी से काम किया। पर उन्होंने शर्त डाली थी कि हम 5 मई से पहले काम शुरू नहीं करेंगे। 5 मई से ही हमने काम शुरू किया और हम तब से अब तक काम कर रहे हैं और पहला चरण पूरा हो चुका है। पहला चरण पूरा हो चुका है। 5 मई से पहले काम नहीं करेंगे, इसके पीछे की वजह कुछ रहा होगा टेक्निकल रीजन, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी जी। देखिए दुनिया भर में जहाँ कोविड-19 से हजारों लोग मर रहे हैं, वहाँ पर होम्योपैथिक जिसे कहा जाता है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो सीरियस पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करेंगे होम्योपैथी से? मैडम होम्योपैथी में सीरियस पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं और हम पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं। चूँकि होम्योपैथी में हॉस्पिटल नहीं होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, इसलिए लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको कोई भी स्थिति हो,
जी वो होम्योपैथी में यहीं पे ट्रीटमेंट लेते हैं, एडमिट होते हैं और हम उनको ट्रीट करते हैं। जी और ये पिछले 10 साल का अनुभव हमें ये बता रहा था कि हम कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। जी दुनिया भर में जहाँ पर कोविड-19 दिसंबर से जनवरी के बीच फैलना शुरू हुआ, आपने कब अप्लाई किया कि परमिशन चाहिए होम्योपैथी को? देखिए, जैसे मार्च में हमारे यहाँ पहला केस रिपोर्टेड हुआ, हमने उसी समय अप्लाई कर दिया था। अच्छा, मार्च में। जी तो आपने जो मार्च में अप्लाई किया, इजाज़त मांगी, जी। तो आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या आपका? आयुष मंत्रालय ने कहा कि हाँ, वो कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेंगे जी और उन्होंने अपने स्तर पे बात की भी होगी और उसी के नतीजे ये हुआ कि ICMR ने प्रपोजल मांगा और हम लोगों ने प्रपोजल सबमिट किया और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। जी, ऐसा क्यों है कि होम्योपैथी जो वर्ल्ड वाइड फैला भी है और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा है, तो आगरा से और वो भी नेमीनाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने ये कदम पहले आगे आया? मैडम, नेमीनाथ होम्योपैथी में एक बहुत समर्पित संस्थान है और मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान का पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल की बहुत गुणवत्ता है और पूरे देश से ही नहीं, विदेशों से लोग यहाँ आकर के एडमिशन लेते हैं, पढ़ते भी हैं और यहाँ पर एडमिट भी होते हैं, हम रोगियों को देखते हैं और हम लोग पूरा साइंटिफिकली काम करते हैं, इसलिए हमको ये पूरा भरोसा था कि हम काम कर पाएंगे। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। जी जी। अच्छा, कितना टाइम लगेगा रिसर्च में? रिसर्च का एक चरण पूरा हो चुका है जी और रिसर्च 3 महीने में पूरी होनी है। जी जी हमें उम्मीद है हम उससे पहले ही पूरा कर देंगे। जी। अभी 15 दिन ही हुआ है। पूरा देश इस वक्त आपके ऊपर उम्मीद से नज़रें लगाया हुआ है कि आपकी तरफ से उनको एक बड़ी खुशखबरी मिलने होगी, तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? मैडम, व्यक्तिगत रूप से हमारे देश के लिए और मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है ये। और अगर जैसा कि पहले चरण के ट्रायल में रिजल्ट आ रहे हैं, उससे तो मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये बहुत छोटी सी साधारण आम बीमारी सिद्ध होने जा रही है। होम्योपैथी की दवा द्वारा हम इसको 3 से 4 दिन में ठीक कर सकते हैं पूरी तरह और साइंटिफिकली हम इसको प्रूव करने के लिए जो RT-PCR टेस्ट होता है, उस टेस्ट को भी हम लोग अब तक के रिजल्ट में 5 से 7 दिन में नेगेटिव कर चुके हैं, जो कि जनरली 30 से 40 दिन में नेगेटिव होता था। जी। कोविड-19 का रिसर्च जब खत्म हो जाएगा तो उसका प्रोसेस क्या हुआ करेगा? क्या पहले टेस्ट बाहर कराया जाएगा और उसके बाद होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होगा, या टेस्ट की भी हमारे पास सुविधा है? नहीं मैडम, टेस्ट की तो सुविधा भी हमारे पास नहीं है और आगरा में केवल 2 प्राइवेट लैब हैं जिनको सुविधा है, एक लाल पैथोलॉजी और एक SRL श्री रेनबैक्सी लिमिटेड को। पर मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी धीरे धीरे नीचे तक आएगी और वो सब लोगों तक पहुँच जाएगी साल भर के अंदर। अच्छा, मतलब पहले तो प्रोसेस ये रहेगा कि टेस्ट हुआ करेगा, जो पॉजिटिव होगा वो आपके पास? जी, हम उसको पूरी तरह से ट्रीट करने में सक्षम हैं। अगर आयुष मंत्रालय से आपको आयुष मंत्रालय, मेरा माफ़ कीजिएगा, आप अगर कारगर सिद्ध होते हैं, उसका रिसर्च आपकी सही निकलती है, पहुंच जाते हैं आप अपने रिसर्च में और उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं, तो क्या देश भर में जितने भी होम्योपैथी सेंटर है वो भी ऐसा कर पाएंगे? हाँ, हम उनको सबको टेक्निकल नॉलेज बताएंगे, हम इसमें पायनियर बनेंगे और हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे और अब तक की जो रिसर्च है वो भी हम अपने पैसे से ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें कोई रिसर्च इसलिए कर रहे हैं, हमें कोई पैसा मिला है। मेरा देशवासियों के प्रति प्रेम है और मेरा होम्योपैथी के प्रति प्रेम है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम कोरोना और आगे आने वाली सारी बीमारियों को होम्योपैथी टैकल कर सकते हैं, इसलिए हम रिसर्च कर रहे हैं। जी। और हम इस रिसर्च को जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको निःशुल्क रूप से सबको बताएंगे, सबको ट्रेनिंग देंगे और जो मेडिसिन आएगी उस पर भी हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम नहीं करेंगे। जी जी। जिसकी कि बहुत चर्चा होती है। हमारी तरफ से ये पैसे कमाने का कोई प्रोविज़न नहीं है, हम लोग तो विशुद्ध भाव से सेवा की दृष्टि से कार्य करते हैं। अच्छा, जब हम लोग इसमें कारगर हो जाएंगे, होम्योपैथी ट्रीटमेंट निकालने में कामयाब हो जाएगी, तो दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर ये होगा कि होम्योपैथी पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। एक मेडिकल साइंस है जिसमें कोरोना ही नहीं है, कोरोना के बाद आने वाली बहुत सारी बीमारियों का इलाज है और ये मैं ही नहीं, हमारे सारे होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु सालों से बता रहे हैं कि हम सब कुछ करने को सक्षम हैं, सरकार हमको अनुमति दे करने की।
तो मैं दुनिया भर में होम्योपैथी का जो डंका बजेगा उसे भारत की जो छवि अच्छी होगी। इस समय होम्योपैथी पैदा तो जर्मनी में हुई थी, लेकिन करंट में भारत में सबसे ज़्यादा स्थिति अच्छी है। मेरे पास भी विद्यार्थी जर्मनी से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, पुर्तगाल से और बहुत सारे विदेशी कंट्रों से आते हैं और हम उनको शिक्षा देते हैं। एक सवाल और मेरा डॉक्टर साहब रह गया है, वो सवाल ये है कि किस चरण तक पहुंचे हैं हम अभी? हमने प्रथम चरण का ट्रायल पूरा किया है मैडम, और इसमें हम पूरी तरह सफल हैं जी। और मैं आपको विश्वास पूर्वक बताता हूं कि मुझे भी खुद ऐसी अंदर से नहीं था कि हम 100% सफल होंगे। कोई भी मेडिकल ट्रायल अगर 100% सफल होती है तो ये माना जाता है कि इससे बड़ी कामयाबी दूसरी हो नहीं सकती है। तो अभी तक हमने जितने लोगों को ट्रीट किया है उसमें सारे लोग 5 से 7 दिन के अंदर नेगेटिव हो गए और 2 से 3 दिन के अंदर लक्षण से मुक्त हो गए। मान लें कि कोरोना 2 से 3 दिन में ठीक हो जा रहा है होम्योपैथी दवा से और 5 से 7 दिन में नेगेटिव हो जा रहा है, तो सरकार को ये चिंता थी कि भाई ये कोई रिपोर्ट गलत तो नहीं है। तो उनकी ही, क्योंकि रिपोर्ट सरकार ही कर रही है, तो उन्होंने फिर 2-2 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट करके दी है, तो हर पेशेंट की 2-2 रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी हैं। तो इससे ये सिद्ध हो गया है कि होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और हम जितने लोग हमारी टीम में जुड़े हुए थे हम उनको सबको धन्यवाद बोलते हैं और हम FH कॉलेज को भी धन्यवाद बोलते हैं जिन्होंने हमें पूरी तरह से सहयोग किया, और वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स और नर्सेज और वार्ड बॉय जितने थे उनको भी धन्यवाद बोलते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट थे उन्होंने भी बहुत खुले दिल से हमारा स्वागत किया और होम्योपैथी दवा लेने को किसी से मना नहीं किया। और पहले दिन तो लोगों में डर था, लेकिन अगले दिन मैं सुबह गया तो सारे लोग क्लैपिंग कर रहे थे और इतने खुश थे कि वो उनको ऐसा लग रहा था वो आज ही ठीक हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो जान के बहुत अच्छा लगा और जो भय का माहौल था वो एक दिन में ख़त्म हो गया। तो देश भर के जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथी का अपना पहला चरण पूरा करके। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामान्य गाइडलाइन फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, मैंने भी लगा रखा है, लेकिन कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये आम वायरल बीमारी है, इससे भी ज़्यादा गंभीर बीमारी वायरल हम लोग झेल चुके हैं। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना की ताकत हमारे देश में बहुत कम हो गई। इसकी 2 वजह थी। अगर ये थोड़ा जल्दी आ जाता दिसंबर जनवरी में तो हमारे यहाँ बहुत परेशानी खड़ी होती। मार्च के आने के बाद तक हमारा देश थोड़ा गर्म हो जाता है तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया गर्मी में पनप नहीं पाता है, इसलिए धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगले महीनों में हम कोरोना पे पूरी तरह काबू पा लेंगे, क्योंकि होम्योपैथी बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है और हम ये दवाई जो रिसर्च में आने वाली है पूरे देश को बताने वाले हैं और बंटवाने वाले हैं। आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथ के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को भी अपने अपने क्षेत्र में कोरोना विषय पर खोज करने की अनुमति प्रदान की है। कामना यही करेंगे कि भारत के ये योद्धा कोरोना से लड़ाई में जीत हासिल करें और मॉडर्न मेडिकल के साथ साथ होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति भी अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करें और भारत की चिकित्सा पद्धति का लोहा सारा विश्व माने, और तभी हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने का दम रखता है। नमस्कार।